welcome back to this another episode with me Arshi and I'm going to talk about a video which is I think very important सभी students के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर इवन अपनी MBA के लिए एस्पायर कर रहे हैं या फिर MBA कर रहे हैं। प्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए होती है, आपने BCom कर रखा हो, BSc कर रखा हो, BBA कर रखा हो या फिर MBA कर रखा हो। अब एक तो चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स MBA के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे गो फॉर कॉलेजेस, चूज कॉलेजेस की मुझे प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि मतलब आपका 90 परसेंटाइल हो या 70 परसेंटाइल हो या 30 परसेंटाइल हो, हर स्टूडेंट जो कॉल करता है ही और शी लुक फॉर कॉलेजेस विद 100% प्लेसमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ, मैं कहती हूँ ना कि हमेशा बैकअप ऑप्शंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट के साथ साथ यू शुड नो दैट आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे ले सकते हो। सिचुएशन एक ऐसी चीज़ है, यू नेवर नो। लेट्स से आप MBA के लिए इनरोल करें, जिस साल आप गए उस साल आपके कॉलेज में वो कंपनीज नहीं आई जिनको आप एस्पायर कर रहे थे, वो रोल्स नहीं आए जो आप एस्पायर कर रहे थे। रिसेशन, आई मीन वैसे तो इन फ्यूचर अभी इसी साल रिसेशन रहा है तो आने वाला टाइम अच्छा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पर यू शुड नो कि अगर मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एवरेज पैकेज विद द प्रोफाइल, तो मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे ले सकता हूँ। तो आई हैव दिस स्मॉल पीस ऑफ रिक्वेस्ट, शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स, राइट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपके फोन में कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है इस वीडियो का कि आपको अपनी नेटवर्किंग जो आपने की है उसको लेवरेज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट्स वाले होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हमारा तो कोई नेटवर्क नहीं है, बट प्राइमरली क्योंकि MBA का चैनल है तो ये MBA वाले स्टूडेंट्स को सोच के बनाया गया है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपने नेटवर्क को लेवरेज कर सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ के एलुमनाइज को आप सर्च आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो किसी ना किसी अच्छी कंपनी में गए होंगे और अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आते तो वो भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू गए होंगे। आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे एक्टिव हो सकते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपका जो भी नेटवर्क है आप उसको लेवरेज कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं उनके साथ सिंपल सी चीज़ क्या है कि आप कैसे लेवरेज करोगे। आप वैसे लेवरेज करोगे कि आपको, अगर हम बात करें तो आप अपने कॉलेज के एलुमनाइज को रीच आउट करें। मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। मैं सिम्बियोसिस का एक इंस्टीट्यूट है, आई मीन सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसकी एक स्टूडेंट से मैं रिव्यू के लिए मैंने कॉल किया। तो शी टोल्ड मी दैट आई गॉट प्लेस्ड विद EY। तो जिस बैच में वो पास आउट थी उस बैच में EY उनके कॉलेज में नहीं आई। उसकी ड्रीम कंपनीज थी कि उसे कंसल्टिंग में जाना था। तो व्हाट शी डिड इज कि उसने अपने एलुमनाई को रीच आउट किया, राइट। उसकी एक एलुमनाई से बात हुई जिन्होंने बताया कि मैंने EY में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, दैट टू ऑफ कैंपस, राइट। जब उसको उसके एलम ने ये बताया कि ऑफ कैंपस उन्होंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और वो उनका PTO कन्वर्ट हुआ, तो उसने सेम स्टेप्स फॉलो की। उसने भी वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और उसकी वो इंटर्नशिप जो है वो प्री प्लेसमेंट ऑफर में कन्वर्ट हो गई एंड शी वाज एबल टू मेक इट टू दैट कंपनी, राइट। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ एक कॉलेज की मैं स्टोरी बता रही हूँ। मैं एक और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ही वॉज एन एक्स इंटर्न इन माई कंपनी, राज नाम है उसका। ही इज पास आउट फ्रॉम बालाजी। जब बालाजी से वो पास आउट हुआ तो बालाजी का बैच साइज बहुत बड़ा है, 1000 स्टूडेंट्स का है और कई जगह बालाजी को गरीबों का IIM भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, कितना सही है कितना गलत है आई लिटरली डोंट नो। सो अगर मैं बालाजी की बात करूँ तो जिस ईयर उसका प्लेसमेंट हुआ था, कोरोना था। प्लेसमेंट में अगेन जो प्रोफाइल थी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट हैप्पी, तो उसने ऑफ कैंपस मुंबई में प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा था और उसको 8 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज मिला था ऑन हिज ओन, राइट। सो हर कॉलेज में कुछ पॉजिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, नेगेटिव आप किसी भी कैटेगरी के कॉलेजेस ले लें। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कॉलेज बट, राइट, ही ऑप्टेड फॉर दिस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और उसका हो गया। मैं अभी भी इस साल एक कॉलेज में गई थी, आई यू वुडंट इमेजिन, मैं एक कॉलेज की क्लास में गई जहाँ पे HR के ऑलमोस्ट 21-22 बच्चे थे, सिर्फ एक बच्ची प्लेस थी क्योंकि रिसेशन है और HR में प्लेसमेंट कम रहे और उसका भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगा था। तो आपको ये पता होना चाहिए दैट आपको ऑन कैंपस पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना है, आपको अपने लेवल पे भी ट्राई करना है। आप जब MBA करने जा रहे हो तो कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप एस्पायर कर रहे हो, वो कंपनीज आएंगी तो वेल एंड गुड, ऑफ कैंपस भी उनके लिए ट्राई करना है। उसके लिए आप अपने एलुमनाई नेटवर्क, अपना लिंक्डइन नेटवर्क, राइट, इनको कहीं ना कहीं लेवरेज कर सकते हो। आप इवेंट्स वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ कंपनी के HR आते हैं, आप उनसे नेटवर्किंग कर सकते हो सो दैट वो आपको फ्यूचर में हेल्प करे और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहे। जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल।
जो टियर 3 टियर 4 कैटेगरी के कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अपना लिंक्डइन को उतना एक्टिव ही नहीं रखते हैं। वेरेज अगर आप जितनी भी टॉप कॉलेजेस, आप IIMs उठा लो, आप सिम्बियोसिस का टॉप कॉलेज उठा लो, आप एक्सिलराई के टॉप कॉलेजेस उठा लो, या फिर उनके जो दूसरे कॉलेजेस जैसे IMT गाजियाबाद का, IMT नागपुर उठा लो, तो आप उनके बच्चों की प्रोफाइल देखोगे, प्रोफेशनल फोटो है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, उनके पास्ट जो भी उन्होंने कर रखा है उसके बारे में है। अगर वो कुछ कर रहे हैं करियर से रिलेटेड तो उसको वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो अपने नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और उनके कॉलेजेस में होता क्या है कि वो बहुत सारे इवेंट्स, क्लब्स एंड कमिटीज़ में होते हैं और वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक कॉलेज की इवेंट में गई थी जहाँ पर उन्होंने HR कॉन्क्लेव किया था, जिसमें पूरे इंडिया से अलग अलग कंपनीज के HR आए थे। तो वो स्टूडेंट्स ने कोऑर्डिनेट किया था और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने उन कंपनीज के HR को लिंक्डइन के थ्रू ही रीच आउट किया था। एक और चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, जितना वो प्लेसमेंट सेल कॉलेजेस में काम करता है वो भी कॉलिंग करता है, अपने पुराने नेटवर्क को लेवरेज कर रहा होता है। कई कंपनीज नहीं आती तो रीच आउट करता है लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, बिकॉज लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा। लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्क माना जाता है। जो तीसरा है कि आप जॉब पोर्टल्स पे सर्च आउट कर सकते हैं। आप नौकरी देख लो, आप मॉन्स्टर देख लो, आप ग्लासडोर देख लो, आप लिंक्डइन जॉब्स देख लो। यहाँ पे ओपनिंग्स आती हैं, कंपनीज, आप सोचो, मैं एग्जांपल बताती हूँ, Naukri.com का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है एंड दे आर चार्जिंग कंपनीज, बिकॉज वो कैंडिडेट से चार्ज नहीं करते, वो कंपनी से चार्ज कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग। तो आप सोचो कि कंपनीज भी ईगर हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू हायर कैंडिडेट्स, राइट कैंडिडेट्स, स्किल सेट। तो आप उन पे एक्सप्लोर कर सकते हो और जॉब्स को ढूंढ सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज आपको कोई स्पेशलाइज स्किल सीखना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप फाइनेंस से हो तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो, आप डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ सीख सकते हो। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आप इससे रिलेवेंट इंटर्नशिप भी कर सकते हो ताकि वो आप थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सको और इंटरव्यू के टाइम पे यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक ऑन, राइट। मैं एग्जांपल अगेन यहाँ पे एक और दूंगी। मैं IIM लखनऊ के स्टूडेंट से बात करी थी, हिज नेम इज आयुष, शी इज करंटली स्टडिंग, आई थिंक इस साल पास आउट होगा। तो उसका ये कहना था कि मैम जब हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो बीइंग अ फ्रेशर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, इवन एट IIM लखनऊ, जो कि इंडिया के टॉप 5 IIMs के अंदर आता है, ओल्डर IIMs की कैटेगरी में है। पर जब हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके होते हैं, हम बहुत सारे क्लब्स एंड कमिटीज़ के पार्ट होते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि लेट्स से अगर आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, बाय डूइंग इंटर्नशिप ऑल्सो यू कैन बिल्ड योर प्रोफाइल, जो कि आपको प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कराने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो कोई भी स्पेशलाइज स्किल को गेन करो, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर श्योर। सो नेक्स्ट है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रेजेंस को ऑनलाइन बढ़ाओ, राइट। होता क्या है जो दिखता है वही बिकता है। आपके पास कितना ही टैलेंट हो बट इफ नोबडी रियली नोज और नोबडी रियली केयर्स, तो इस पे काम करो यूजिंग ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे भले वो लिंक्डइन हो, भले वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, प्लीज़ उनको यूज़ करो। इसके साथ साथ आप कोल्ड ईमेल्स भी लिख सकते हो अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हो, किसी कंपनी में काम करना चाह रहे हो, एंड इट लिटरली हेल्प। मैं रिसेंटली अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, इट्स बेसिकली इन्फ्लुएंसर एजेंसी जिनके फाउंडर ने डाला था कि मैंने 100 करोड़ रुपए कैसे कमाए, एंड ही स्पेसिफाइड इन हिज वीडियो, ब्लैक फ्लेक्स कैसे करके कुछ कंपनी का नाम है, दिल्ली में लोकेटेड है। सो दे स्पेसिफाइड कि उन्होंने इनिशियल और अभी भी वो जो सेल्स करते हैं उसमें से 60% सेल्स वो कोल्ड ईमेल्स के थ्रू करते हैं, जहाँ पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के एंटरप्रेन्योर, इवन उन्होंने स्पेसिफाई किया कि मामा अर्थ की बात करें या फिर हम सैमसंग की बात करें, ये सारे ब्रांड्स को हमने रीच आउट किया है थ्रू कोल्ड ईमेल्स ऑल्सो। उसमें उन्होंने अपने कुछ तरीके निकाले विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट दैट वॉज दे यूज टू रीच आउट टू देयर कस्टमर्स, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, आप भी जॉब्स के लिए अपनी कंपनी जो आप एस्पायर कर रहे हो उनको मल्टीपल ईमेल्स, फॉलोअप्स कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सिंपल सी चीज़ है, यही कुछ पॉइंट्स हैं। अपनी स्किल सेट को इन्हांस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करोगे तो आप ग्रो कर पाओगे, राइट। आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले पाओगे, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि वो कॉलेज आप जिसमें जाने वाले हो बहुत अच्छा है, पर ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको ये दोनों ही ट्राई करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ऑफ कैंपस ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट कई बार स्टूडेंट्स ट्राई ही नहीं करते हैं और होता क्या है कि वो बस इससे उम्मीद में बैठते हैं कि ठीक है मैं कॉलेज चला गया, सिचुएशन आ गई, रिसेशन आ गया, कॉलेज में प्लेसमेंट है नहीं, तो बस दे विल सिट ऑन। सो प्लीज़ ट्राई दिस, बिल्ड योर प्रोफाइल, वर्क ऑन योर सेल्फ। These 2 years can change you.
हर कॉलेज में यही होता है कि हर स्टूडेंट एक बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके एक अच्छे कॉलेज में जाता है, बट वहाँ पे जाके भी कम्पीट करना है बिकॉज यू कम्पीटिंग विद द टॉप नॉच पीपल जो बहुत डाइवर्सिफाई हैं, सब अपनी फील्ड में अच्छे हैं। तो उनसे कम्पीट करने के लिए आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा और उसके लिए डेफिनेटली आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो।